दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर के गांव में गए। कार्यक्रम था उनकी माता जी की पहली पुण्यतिथि पर एक आयोजन था। उनकी माता जी जो पिछले साल जो नहीं रही थी, जितना देवी राजभर, उनकी पुण्यतिथि पर वो कार्यक्रम था। तो उसमें मुख्यमंत्री जी पहुँचे और पहुँचने के साथ साथ ही उन्होंने जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तारीफों के पुल बांध दिए। अब ओम प्रकाश राजभर के और योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते, जो पहले जो रिश्ते रहे हैं, सब जानते हैं, बहुत ही तल्ख रिश्ते रहे हैं। और क्योंकि धार्मिक मामलों में जहाँ योगी आदित्यनाथ की यद्यपि पीठ को एक तरह से क्रांतिकारी और परिवर्तनवादी पीठ के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ की बात है, योगी आदित्यनाथ एक प्योरिटियन सनातनवादी तरीके से सोचते हैं। उनका माइंडसेट उस तरीके का है और उसके लिए बहुत ही वो दृढ़ता दिखाते हैं। उन अपने जो पुरानी हो चुकी मान्यताएं, उनमें बदलने की कोई ज़रूरत योगी जी को कभी महसूस नहीं होती। तो और इनके ओम प्रकाश राजभर के बारे में ये सर्वविदित है कि आइडियोलॉजी के मामले में भी ये जो दृष्टिकोण है धर्म को लेकर, इस मामले में भी उनके और उनके बीच में काफ़ी वैचारिक खाई है योगी आदित्यनाथ के बीच में। और दूसरी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ को वो सामाजिक न्याय की राजनीति का विरोधी के रूप में भी देखते थे। तो योगी आदित्यनाथ और उनके बीच में काफ़ी शीत युद्ध चलता रहा। योगी एक बार वो मंत्रिमंडल से अलग हो गए थे योगी आदित्यनाथ को, फिर जो है लोकसभा चुनाव में उनकी ज़रूरत को देखते हुए उन्हें अमित शाह मना के लाए, जो योगी को बहुत रुचिकर नहीं लगा था। उसके बाद इसी कारण से उनके फिर उसके बन जाने के बाद में भी, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन जाने के बाद में भी उनमें योगी के और ओम प्रकाश राजभर के बीच में कटुता में कोई खास अंतर नहीं आ पाया था। और योगी जब उन्होंने छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, तो अब तो उन्होंने योगी के लिए बड़ी उस ढंग की बातें कही थी, जो एक अपमानजनक तरीके की बातें थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा के वो वहीं उसी मठ में भेज दूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी हाल तक भी योगी का मन उनको लेके बड़ा खसेला था। उनके ओम प्रकाश राजभर के पुत्र ने कुछ पुलिस से विवाद हो गया था उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो उन्होंने कह दिया था कि उनका पीला अंगोछा है, उन्होंने कहा कि अगर इन कार्यकर्ताओं का पुलिस ने दमन करने की कोशिश की तो पुलिस वालों की आंखें निकाल लेंगी। और इसके जवाब में माना यह जाता है कि योगी जी की शहपई परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि ये सरकार तो कानून व्यवस्था के प्रति बहुत सचेत है और इसलिए ये सरकार कानून व्यवस्था की मशीनरी के साथ में पिछली सरकार में जैसा व्यवहार होता रहा उसकी इजाज़त नहीं देगी। जो पुलिस वालों की आंख निकालने की बात करेगा, हम उसकी आंख निकाल लेंगे। ये था ये दोनों के बीच में संबंधों का इस तरह से ये अनुमान लगाया जा सकता है। और ओम प्रकाश, और ये लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अमित शाह की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के साथ बने ही रहें, लेकिन वो कभी भी उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ के। और उसकी परिणतियाँ, राजनीतिक परिणतियाँ हो सकता है कि बड़ी जोखिम भरी भी हों। बहरहाल अब ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ उनका, योगी आदित्यनाथ का, कि वे उनके गांव भी पहुंच गए और उन्होंने ये कहा, और उन्होंने जो सुहेलदेव हैं उनको लेके ये कहा कि जिनके नाम पर योगी जी ने, ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी अपनी बना रखी, जो उनकी बिरादरी के नायक हैं, उन्होंने ये उन सुहेलदेव के लिए कहा कि चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव ने 1000 वर्ष पहले जो उसकी सालार मसूद की 3 लाख की विशाल सेना को पराजित करके और उसको जो है विदेशी आक्रांताओं को पस्त किया था। तो ये उनकी प्रेरणा से जो बना है, ओम प्रकाश राजभर की प्रेरणा से जो उनका स्मारक बना है,
ये जो है सनातन की विजय का स्मारक है। और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की इस बात के लिए तारीफ की कि लोग उन सुहेलदेव को जो जिनके जिन जो उनके जिन्होंने भारत के गौरव को बचाने का काम किया, उनको भूल गए थे। और व्यवस्था में जो लोग पिछले समय में रहे, उन्होंने जानबूझ के उनको भुला देने का काम किया था। तो ये जो है उनको फिर उनकी उस पर जनमानस की स्मृति पटल पर सुहेलदेव का नाम सामने लाने का जो काम किया है ओम प्रकाश राजभर ने, उसको उन्होंने बहुत अधिक सराहनीय बताया। ये भी कहा कि जो अपनी किसी भी उसके लिए नेता के लिए या व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पुण्य कार्य ये होता है कि वो अपनी माता और पिता की स्मृति में कोई ऐसे आयोजन करे जैसे वो ये कर रहे। और उस अवसर पर उन्होंने प्रकाश राजभर को तो बधाई दी ही, साथ साथ में उनके दोनों पुत्र अरुण राजभर और अरविंद राजभर और उनके पूरे परिवार को बधाई दी। तो निजी स्तर पे बहुत अच्छे संबंध बनाने की ललक इस आयोजन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की प्रदर्शित हुई। दरअसल योगी आदित्यनाथ को इन दिनों अब ये थोड़ा सा राजनीतिक सूझबूझ का परिचय उनको देना पड़ रहा है, वरना हमने पहले भी कहा कि वो तो एक तरह से सनातन धर्म के मामले में उनकी पीठ के विचार भले ही कुछ अलग हों, लेकिन वो तो बड़े प्योरिटिन थे। और उस प्योरिटिन की वजह से उन्होंने एक और आधुनिक मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए तमाम सारे काम किए, जैसे वंचित वर्गों के आरक्षण में कटौती की, आरक्षण की चोरी करने का काम किया, उनको जो है उनको महत्वपूर्ण पदों से दूर रखने की कोशिश की, और तमाम तरह की उन्होंने जो है ऐसे फैसले किए, उनकी तमाम ऐसी नीतियां रहीं जिनसे लगता था कि वो आधुनिक मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की भूमिका में है। और इसके अलावा उन्होंने जो मंदिरों को सुसज्जित कराया प्रदेश भर में, जो उन्होंने एक प्रचंड एक धार्मिक लहर पैदा करने का काम किया, और जो धार्मिक उत्सव थे वो धार्मिक उत्सवों को राजकीय उत्सव में बदला, और धार्मिक आयोजनों के लिए, सनातन धर्म के आयोजनों के लिए उन्होंने जो फंड आवंटित करने की परंपरा शुरू की। और जैसा कि ये कहा जाता है कि जो सनातन धर्म का मूल है वो मूल है कि गौ गंगा और ब्राह्मण की सेवा करना। तो इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्थिति हकीकत ये है कि ब्राह्मणों के बीच में उनको वैसी स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही जैसी स्वीकार्यता की वो अपेक्षा रखते रहे थे। तो उनको उम्मीद ये थी कि स्वामी इस स्वामी भक्ति से ब्राह्मण उनके ऊपर कृपालु होंगे, लेकिन ब्राह्मणों का उनका जो है उस ब्राह्मणों को उनकी स्वीकृति उस ढंग से जो उनकी अपेक्षा थी उस ढंग से मिल नहीं पाई। पहले विकास दुबे के मामले में विकास दुबे के जो एनकाउंटर था उसको लेके मामला बिगड़ा था। फिर जो है ठाकुरों को बहुत अधिक जो नौकरशाही में बहुत अधिक पोस्टिंग देने से भी ब्राह्मण नाराज हुए। और ताज़ा मामला जो कुशल तिवारी की, भले वो केंद्रीय एजेंसी ने ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया हो, लेकिन वो उसका जो है ब्राह्मण उसके लिए योगी को जिम्मेदार मान रहे कि उनके षड्यंत्र की वजह से और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम किया। ब्राह्मणों के एक वर्ग में ये एक भावना पारंपरिक कुछ ब्राह्मण संयोग से कई और पत्रकारों की सरकार में कार्रवाइयाँ हो रही जो खुल के लिखते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसको भी ब्राह्मण जाति में एक वर्ग ने इस रूप में संज्ञान में लिया कि ये ब्राह्मणों के प्रति उनकी जो है दुर्भावना को जताते ये कदम ऐसी तरह से तो इस तरीके से काम है कि ब्राह्मणों को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे भरपूर प्रयास करने के बावजूद। दूसरी बात ये कि जो वंचित जातियाँ हैं, मुसलमान तो खैर खिलाफ हैं ही, वो मुसलमानों के मामले में तो योगी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, मोदी से भी बहुत कई कदम आगे, तो मुसलमानों का समर्थन तो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो वंचित जातियों के साथ वो हम जो उनकी हमने बताया कि जो
प्योरिटिन सोच है वर्ण व्यवस्था के मामले में। जो कहा जाता है कि सनातन धर्म की सबसे कोई अभिन्न विशेषता तो वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था के मामले में जो उनकी प्योरिटिन सोच है, तो उसकी वजह से उनसे जो पिछड़े वर्ग के लोगों में भी नाराज़गी और अनुसूचित जाति के लोगों में भी, अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी नाराज़गी है। और उनकी पार्टी के तो नेता खुल के नहीं उसके खिलाफ, इस मामले में उनकी नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन जो सहयोगी दल है, ओम प्रकाश राजभर तुमने बताया उठाते ही भी थे। संजय निषाद को भी शिकायत है कि जो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो प्रावधान निर्धारित किए गए उनमें ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा योगी सरकार के राज्य में। और वो तो मामला सामने आ ही चुका है अनुप्रिया पटेल के मामले में। यहाँ तक हुआ कि जब जो है राणा सांगा के मुद्दे पर जब रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना का हमला हुआ, तो उसके विरोध में जो उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल की, पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन किया, तो पल्लवी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था, लाठीचार्ज भी हुआ था। तो दोनों बहनों के बीच में इतना बैर है, लेकिन इस मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल भी जो है वो उन्होंने पल्लवी पटेल के साथ खुलकर आ गई। उन्होंने पल्लवी पटेल की गिरफ्तारी की आलोचना कर डाली। तो एक पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में भी, दलितों के लोगों के मन में भी ये एक जो है एक संदेश ये चला गया कि वो उनके शुभचिंतक नहीं है, बल्कि उनके विरोधी हैं। वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं। ये भी एक तो ब्राह्मण भी नाराज, ब्राह्मण विरोधी का भी आरोप चस्पा है, पिछड़ा विरोधी का भी आरोप चस्पा है, दलित विरोधी का भी आरोप चस्पा है। तो अब योगी जी को महसूस हुई है कि वो जो हिंदुत्व, वो इस गुमान में अगर भूले रहेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं उससे उनकी जो हिंदू हृदय सम्राट की छवि बन गई, जैसा उन्होंने महाकुंभ का आयोजन कराया हो, तो एक विराट छवि बनाने के मामले में हिंदू नायक की एक विराट छवि के रूप में उन्होंने अपने आप को जो तराशने में सफलता प्राप्त की। उसकी वजह से अगर कुछ नेता चिल्लाते भी रहे उनके वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो समझ रहे थे कि ये उनका जो पूरे समूचे हिंदू समाज को अपने पीछे खड़ा कर लेने का जो उनका दिग्विजय अभियान था, वो दिग्विजय अभियान इतना मजबूत है कि उससे ये जो इक्का दुक्का जो सुर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब उनको लगने लगा कि नहीं, इससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि संघ ने भी इसको लेके उनके प्रति अपना उनसे थोड़ा सा खिन्नता जताई है उनसे। इसीलिए जब संघ प्रमुख वाराणसी गए थे तो उन्होंने प्रयास किया, योगी जी ने कहा तो यही जाता कि प्रयास किया था। वो अचानक कार्यक्रम बना के वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने योगी जी को मुलाकात का अवसर नहीं दिया, लखनऊ में भी मुलाकात का अवसर नहीं दिया। तो उन्होंने एक तरह से खिन्नता का प्रदर्शन कर दिया कि मोहन भागवत ने कि हम तो अब सुधारवादी प्रयास कर रहे हैं, हम तो जो है युगानुकूल मान्यताओं में बदलाव कर रहे हैं, ताकि हम उनका पिछड़ों का और दलितों का यानी वंचितों का समर्थन जुटा सकें, वंचितों का विश्वास अर्जित कर सकें, और उसमें हमें कामयाबी भी मिल रही। लेकिन योगी जी की जो ये विद्व की जो नीतियां हैं उनसे हमारी पूरी मेहनत मट हुई जा रही। तो संघ ने ही जता दिया कि इसको लेके खिन्नता है। और उधर जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में भी जो उनसे असंतुष्ट तबका है, वो असंतुष्ट तबका भी यही कह रहा है कि अगर योगी जी जिस ढंग से योगी जी की हठधर्मिता की वजह से सारा बेड़ा वर्ग हुआ जा रहा है, वो तो उसको खाद पानी देने का काम, उनकी नीतियां तो पीढ़ियों को खाद पानी देने का काम कर रही, जिससे आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाइव करते रहना है तो योगी जी से उनको नतमस्तक करना पड़ेगा। वो योगी जी उससे नमस्ती करनी पड़ेगी, और योगी जी को कोई स्वतंत्र जिम्मेदारी लेने की बजाय केंद्र में भले बड़े पद पर रखा जाए, लेकिन उस पर एडजस्ट करने का काम किया जाएगा। तो ये जो है ये कर रही। तो अब
तो अब योगी जी को भी थोड़ा सा घबराहट महसूस हुई है, और इसलिए योगी जी जो वंचित जातियों के जो मुखर नेता हैं उनसे जो है अपने समीकरण ठीक करने में लग गए, और उसकी पहली उसके पहले प्रयास के रूप में उनका जो ओम प्रकाश राजभर का के यहाँ जाना और उनकी भूरी प्रशंसा करना, ये उनका पहला कदम है। और इसमें उन्होंने वो जो हिज्जक थी ओम प्रकाश राजभर के धार्मिक मामलों में जो विचार हैं, तो उन विचारों से तो हालांकि योगी जी असहज हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने उनको जो है ये है कि उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसको लेके जो उनकी असहजता है उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, और उन्होंने यही समझा कि अब इनसे रिश्ता सुधारना होगा, जो वंचित जातियाँ उनके साथ में रिश्ता सुधारना होगा, तभी वो संघ को आश्वस्त कर सकेंगे, और तभी वो जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जो उनके खिलाफ लॉबी है, तो उस लॉबी की उस मुहिम को विफल कर सकेंगे। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के यहाँ तो वो आए हैं, और अब किस के यहाँ जाने वाले हैं इस पर नज़र होगी। क्या वो संजय निषाद के यहाँ पर भी जाएंगे, क्या वो अनुप्रिया पटेल से भी संबंध सुधारने की पहल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हम अपने दर्शकों से हमारी वही गुजारिश है कि वो हमारे इस वीडियो को अगर उन्हें पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।